क्या आप भी दिन में 4 से 5 बार खाते हैं, फिर भी आप दुबले पतले ही दिखते हैं? आप चाहते हैं आपका वजन बढ़ जाए, पर ऐसा आपके साथ हो नहीं रहा। घर वाले भी बोलते हैं इतना खाता है पर रखता कहां है। तो ये सुनने वाले आप अकेले नहीं हैं। आंकड़ों की बात करें तो 52% इंडियंस को हेल्थी वेट गेन करने में डिफिकल्टी होती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। तो आइए इस वीडियो में पहले बात करते हैं डाइटिशियन आकांक्षा मिश्रा से, जो हमें बताएंगी हमारे शरीर में किस तरह की चैलेंजेस होते हैं जब हम पतले होते हैं और कैसे हेल्थी तरीके से वजन बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसी वीडियो में आगे हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो में तेजी से और सेफ तरीके से वजन बढ़ाने में इफेक्टिव हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। आइए अब बात करते हैं डाइटिशियन आकांक्षा मिश्रा से। तो इन सब के समाधान के लिए मैं आपके पास आज सिर्फ और सिर्फ 5 टिप्स लेके आई हूँ। वो आसान चीज़ें जिनको करके आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं और इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। जो आपके किचन में उपलब्ध चीज़ें हैं मैं उन्हीं के लिए बताऊँगी। बस इन आसान से 5 चीज़ों को करके आपके वज़न को बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला टिप क्या है कि आप जितनी भी मात्रा में खाना खाते हैं आपको उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मात्रा में खाना खाना है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करना है। इससे क्या होगा, कैलोरीज जो होती हैं, जो हमारे खाने में जो ऊर्जा होती है वो हमें अलग अलग तरीके से कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। तो अगर हम अपने आवश्यकता से कम या आवश्यकता तक ही खाना खाएंगे तो हम वेट गेन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उससे थोड़ा एक्स्ट्रा खाना खाएंगे। और अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपनी हाइट को सेंटीमीटर में काउंट करना है, उसको 100 से माइनस करना है और जो भी नंबर आए उसको आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपकी कैलोरी हो जाएगी। मान लीजिए कि आप अगर 1 रोटी खाते हैं तो आपको आधी करके थोड़ी सी और बढ़ानी है। दाल जो आप आधी कटोरी खाते हैं उसको 1 कटोरी में कन्वर्ट करना है। सेम वैसे ही अगर दूध, दही, अंडा, पनीर जो कुछ भी आप लेते हैं उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके बढ़ाना है। इससे आपको वेट गेन करने में मदद मिलेगा। दूसरी टिप क्या है आपके लिए कि आपको अपने शरीर को आराम देने की भी आदत डालनी चाहिए। क्यों ऐसा? जो लोग ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, जो लोग प्रॉपर शरीर को अपने रेस्ट नहीं देते हैं, पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, या ये कहें कि उन्हें आदत नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों में जो लोग ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं उनके शरीर में वेट बहुत ही कम होता है। चर्बी की मात्रा आप देखेंगे बहुत कम होगा। परिवार वाले भी टोकते रहते हैं कि वेट बहुत कम है, थोड़ा बैठा करो, थोड़ा आराम किया करो। तो जी हाँ, ये सच है। तो हाइपर एक्टिविटी की स्थिति छोड़ के आपको थोड़ा रेस्ट की भी आदत डालनी चाहिए, जिससे कि थोड़ी कैलोरी, थोड़ी ऊर्जा आप स्टोर कर सकें। तीसरी टिप है कि वो चीज़ें खाएं जिससे कि खाना आपके शरीर में लगना शुरू हो। बहुत ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं या यंग लोग भी हैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। हमारे पास सवाल आता है कि मैम हम तो अपने छोटे भाई से 3 गुना खाना, 2 गुना खाना खा जाते हैं बट फिर भी वज़न नहीं बढ़ता है, क्या कारण है? तो ये चीज़ें होती हैं और इसका कारण है कि आपके शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी है जो खाने को अवशोषित करने का काम करती है। और वो पोषक तत्व हैं विटामिन B12 और आयरन। तो इनके लिए आपको क्या खाना है, इनके लिए जिन चीज़ों में इनकी भरपूर मात्रा होती है उनको ऐड करना है। तो यदि आप भरपूर मात्रा में अपनी ऊर्जा खा रहे हैं, प्रोटीन और बाकी सारी चीज़ें खा रहे हैं, फिर भी आपका खाना आपको नहीं लगता है, तो आपको विटामिन B12 के लिए, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दही चावल का सेवन शुरू कर सकते हैं, आप लस्सी का सेवन शुरू कर सकते हैं, आप दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप फर्मेंटेड चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपना विटामिन B12 का लेवल शरीर में बढ़ा सकते हैं। यदि आप मांसाहारी हैं तो उसके लिए आप ऑर्गन मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ़िश की करी बना के ले सकते हैं। तो इन चीज़ों में विटामिन B12 काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। आयरन के लिए क्या करना है आपको? आयरन के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, खजूर हो गया, गुड़ हो गया, इनका आप सेवन कर सकते हैं। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप अंडे का पीला भाग हो गया, या फिर आप चाहें तो जो भी फ़िश करी है या चिकन सूप है
या चिकन सैंडविच है, इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, अपने आयरन की भी मात्रा बढ़ा पाएंगे और विटामिन B12 की भी मात्रा बढ़ा पाएंगे। तो ये टिप उन लोगों के लिए है जो कि खाते हैं और उनका वजन नहीं बढ़ पाता है। तो अगला जो टिप है वो ये है कि आपको अपने खाने में वो कॉम्बिनेशंस यूज़ करने हैं जो आपको वज़न बढ़ाने में मदद करें। यदि हम साइंटिफिक तरीके से बताएं तो आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन दोनों चीज़ों की अधिकता वाला भोजन करना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो अधिकता वाला भोजन है वो करना है, और जो फैट का अमाउंट है वो मॉडरेट होना चाहिए, यानी कि मीडियम तरीके से होना चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा? तो जो भी आप आपके घर पे ब्रेकफास्ट बनता है, लंच बनता है, डिनर बनता है, इनके साथ आपको क्या ऐड करना है वो मैं बताऊंगी। तो जैसे आप अगर सुबह सो के उठते हैं तो सुबह आपको भीगे हुए चने और किशमिश और थोड़े खजूर ये खाने हैं सुबह सुबह, तो इससे आपकी इस चीज़ की पूर्ति हो पाएगी। फिर जब आप नाश्ता करते हैं तो आपको नाश्ते के साथ जो भी आपके यहाँ सैंडविच बनता हो या आपके यहाँ पोहा या उपमा जो कुछ भी बनता हो, इसके साथ आपको शेक लेना है। और शेक आप किस चीज़ का ले सकते हैं? उन चीज़ों का जो वज़न बढ़ाने में मदद करता है। तो पहला तो आपको फुल क्रीम मिल्क यूज़ करना है। फुल क्रीम मिल्क में अच्छा खासा फैट भी होता है, कैलोरी भी है, प्रोटीन भी है। और इसके साथ आपको या तो आप मैंगो यूज़ करिए या तो आप केला यूज़ करिए। तो आम में अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलते हैं, साथ ही साथ आपको कैलोरीज भी मिलती हैं। केले के साथ क्या है, केला हर किसी को दूध के साथ सूट नहीं करता है, कफ की प्रॉब्लम होने लगती है। तो यदि आपको ये कंप्लेन है तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए। आप नॉर्मल मैंगो शेक भी ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके साथ आपको एक पाउडर यूज़ करना है, थोड़ा बादाम, थोड़ा अखरोट, थोड़े सूरजमुखी के बीज और कोई नट अगर आपको पसंद हो तो उसको आप थोड़ा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए। और जब आप ये शेक बना रहे हैं तो इसमें आपको 1 से 2 चम्मच इसको ऐड करना है। तो ये तो हो गई ब्रेकफास्ट की बात। फिर जो आपका मिड मील आता है, आपको खाने में लंबा लंबा गैप नहीं करना है, आपको थोड़े थोड़े टाइम पे खाना है। तो मिड मील्स में आप क्या कर सकते हैं, आप उबले हुए चने की चाट खा सकते हैं, आप चिक्की ले सकते हैं। चिक्की यानी कि आपका गुड़, चना, मूंगफली है या अन्य जो नट्स हैं उनकी भी चिक्की अभी मार्केट में आने लगी है। आप मल्टीग्रेन आटे की लड्डू बनवा के नट्स के साथ और गुड़ के साथ, घी के साथ आप लड्डू बनवा के रख सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्लेवर्ड लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉर्न सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा भूख लगती है मिड मील्स में तो आप पनीर सैंडविच या चिकन सैंडविच तक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके बीच के खाने की बात। फिर जब लंच का टाइम आता है तो आप नॉर्मल अपनी रोटी, दाल, सब्जी ये तो आप खाएंगे ही, लेकिन आपके डाइट में या तो पनीर या तो फुल फैट दही या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन या फिश आपको मैंडेटरी समझ के रखना है। तो इन चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन करना है। पनीर अगर आप चाहें तो थोड़े से हल्के तेल में ग्रिल करके भी खा सकते हैं। अगर आपको कच्चा पसंद आता है तो आप सॉल्ट एंड पेपर के साथ भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चिकन खाना है तो कम तेल में पका के आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बाकी के नॉर्मल खाने के साथ। फिर बात आती है शाम के चाय की। तो शाम के चाय में आपको थोड़े से भुने हुए मखाने और थोड़ा सा भुना हुआ पीनट, इन दोनों में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन, ऊर्जा, फैट और कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ों का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको पीनट सूट नहीं करता है तो आप इसको किसी और नट से रिप्लेस कर सकते हैं। इस टाइम पे आप चाहें तो उबले हुए 4 अंडे की सफ़ेदी और एक पीला भाग भी खा सकते हैं। इस टाइम आप चाहें तो किसी टाइप का सैंडविच भी ले सकते हैं। आप किसी टाइप का शेक वापस से इस टाइम पे रिपीट कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप लस्सी ले सकते हैं। तो ये तो हो गए शाम के खाने की बात। फिर आते हैं रात के डिनर पे। तो जैसा आपने लंच में अपना एक प्रोटीन का ऑप्शन और साथ ही थोड़ा फैट का ऑप्शन बढ़ाया था, सेम वही आपको डिनर के साथ भी रिपीट करना है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोते हैं तो आपको 1 ग्लास फुल क्रीम मिल्क का, आपको जो भी पसंद आता हो, यानी कि शहद हो गया या आपका रूह अफ़ज़ा हो गया, या आप सिर्फ नट्स के साथ पीना चाहते हैं बट कुछ न कुछ ऐड करके ही आपको इसको पीना है। तो इस तरीके से अगर आप पूरे दिन में अपने खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आपका वेट गेन बहुत ही निश्चित हो जाता है। ऑल्दो मैं आपको एट द एंड एक डाइट चार्ट भी शेयर करूँगी, बट इसको भी आप नोट डाउन करके इस तरीके से भी आप खाना खा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा। हर किसी के पतले शरीर का हेल्दी वजन बढ़ना एक बहुत जरूरी बात है। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा सप्लीमेंट जो न सिर्फ आपका वजन बढ़ाएगा बल्कि हेल्दी और फिट लुक देने में आपकी मदद करेगा। यह पैकेज आपके शरीर को जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और हर्बल न्यूट्रिएंट्स देता है और इसके साथ यह भूख बढ़ाने, डाइजेशन सुधारने और एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। इसके साथ ही यह आपकी मसल की ग्रोथ बढ़ाकर हेल्दी वेट गेन करने में आपकी मदद करता है। अगर आप भी बहुत खाने के बाद दुबले पतले हैं और अपना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देर मत करें, आज ही अपना माई गेन पैकेज ऑर्डर कीजिए। इस प्रोडक्ट का लिंक लेने के लिए हमें कमेंट करें, माई गेन या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी हेल्दी बॉडी के लिए शुरुआत कीजिए।